नमस्कार। पहला मैं राहुल नेगी स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, कष्ट है तो खेद है, हमने टिहरी रियासत का पार्ट 2 वीडियो बनाई थी। थोड़ा बहुत सिस्टम में करप्ट होने के कारण हमारी जो टिहरी रियासत की 3-4 वीडियो थी वो करप्ट हो गई। एक ही वीडियो बनी टिहरी रियासत का पार्ट 3, वो बचा था तो वो हमने अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए जल्दी उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है तो इस कड़ी में हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द कोर्स ख़त्म कर दिया जाए। तो चलो कोई नहीं, आज पार्ट 2 आप लोगों के बीच आ रहा है। आज पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में हमने देखा था सुदर्शन शाह किस प्रकार टिहरी रियासत की स्थापना करता है। फिर सुदर्शन शाह कैसे श्रीनगर से राजधानी ट्रांसफ़र करके टिहरी ले जाता है। टिहरी में सुदर्शन शाह के बंदोबस्त देखे थे, सुदर्शन शाह ने किस प्रकार अपने राज्य को संभाला। फिर सुदर्शन शाह के बाद भवानी शाह देखा था, भवानी शाह और शेर शाह का हमने युद्ध उत्तराधिकार के लिए द्वंद्व देखा था। फिर भवानी शाह द्वारा बंदोबस्त देखा था, अठोर क्षेत्र में रैमजे का बंदोबस्त देखा था टिहरी रियासत के अंदर हमने। फिर जब भवानी शाह की मृत्यु होती है तो भवानी शाह के बाद जो टिहरी रियासत का अगला राजा आता है हम पे प्रताप शाह। तो प्रताप शाह से आज की वीडियो हमें शुरू करनी थी। पहले एक बात और बता दूं आप लोगों के लिए, हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आना है इस माह या अगले माह में। एक डेट आ रही है कि 24 जुलाई, अपेक्षित डेट है कि 24 जुलाई को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो जाएगा, जहाँ तक की संभावना जताई जा रही है। 1-2 दिन में शायद करेक्शन खुलने वाला है, जो उम्मीद है। तो सर लोगों का भी मानना है, जो भी कुछ हमारे पुराने दोस्त हैं तो सब कह रहे हैं कि लाइव आया जाए। लाइव आने का टाइमिंग भी शाम के 8 बजे रखा गया है। मैंने आपको पुरानी वीडियो में पूछा था क्या हमें लाइव आना चाहिए, आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया। इस कारण थोड़ा बहुत गुरुजी भी अभी मना कर रहे हैं कि लाइव जब डेट आएगी फिर तभी लाइव जाया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, लाइव आने का प्रोग्राम फ़िलहाल पहले 1 तारीख से था, कोई रिस्पॉन्स हमें उतना ज़बरदस्त मिला नहीं, तो हम अभी आ नहीं पाएंगे 1 तारीख से। देखेंगे जब भी डेट आएगी तो दोबारा हम, जैसे एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो जाएगी तो लाइव आना हमारा शुरू हो जाएगा। लाइव क्लासेस चलेगी, लाइव क्विज शाम के 8 बजे से 9 बजे के बीच हम लगातार आप लोगों के लिए क्विज लेकर आएंगे। कभी जीएस, कभी हिंदी, कभी करंट, लगातार चलती रहेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम प्रताप शाह से। प्रताप शाह के बारे में चर्चा करनी है हमें। तो प्रताप शाह का जो टाइम पीरियड रहता है टिहरी रियासत में, प्रताप शाह का टाइम पीरियड रहता है 1872 से 1885 के मध्य। 1872 से 1885 के मध्य प्रताप शाह टिहरी रियासत का राजा रहता है। इस टाइम पीरियड में प्रताप शाह शासन करता है। प्रताप शाह एक तो आधुनिक सोच वाला व्यक्ति था, टिहरी में संगीत प्रेमी था, विद्वानों को आश्रय प्रताप शाह का मिला। साथ साथ और देखें तो प्रताप शाह ने इस क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए, कई स्कूलों की स्थापना की, हॉस्पिटल की स्थापना की। साथ साथ प्रतापनगर की अपने नाम के अनुरूप प्रतापनगर शहर बसाता है। फिर प्रताप शाह के टाइम पीरियड में हम कुछ विरोध भी देखेंगे, लास्ट में प्रताप शाह द्वारा कुछ कुप्रथाएँ देखेंगे, दास प्रथा का ख़त्म होना भी हम इसमें देखेंगे। तो प्रताप शाह के टाइम पीरियड की बात करूँ तो प्रताप शाह एक पढ़ा लिखा, एक आधुनिक सोच वाला व्यक्ति था, संगीत प्रेमी था, विद्वान था, एक अपने आप में भी एक खुद विद्वान था, साथ साथ विद्वानों को आश्रय देता था। प्रजा प्रताप शाह से बड़ी खुश थी क्योंकि प्रताप शाह लगातार भ्रमण करता था। भ्रमण की नीति प्रताप शाह ने अपनाई थी। साथ साथ कुछ बुरे टैक्स थे, बुरे टैक्सों को भी प्रताप शाह ने ख़त्म किया था। तो चलिए प्रताप शाह के बारे में सबसे पहले जो चीज़ आती है हम पे, प्रताप शाह ने जो किया था, टिहरी रियासत का तीसरा भूमि बंदोबस्त प्रताप शाह ने किया था। टिहरी रियासत का तो तीसरा भूमि बंदोबस्त था। इस भूमि बंदोबस्त पे बात करूं तो प्रताप शाह द्वारा ये टिहरी रियासत का तो तीसरा भूमि बंदोबस्त था 1873 में ये भूमि बंदोबस्त प्रताप शाह द्वारा संपन्न किया जाता है। इस भूमि बंदोबस्त में जो बातें हम पे निकल के आती कि एक तो ये टिहरी रियासत का भूमि बंदोबस्त था, यह इसका दूसरा नाम जो हम पे आता है जूला पैमाइश। इसे जूला में मापा गया इस टाइम भूमि को, तो इसे जूला पैमाइश के नाम से भी जाना जाता है। तो जूला पैमाइश थी, तीसरा भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आता है। कभी भी क्वेश्चन बनता है इस प्रकार की जूला पैमाइश किससे संबंधित थी, तो डायरेक्ट आंसर हम पे आता है प्रताप शाह से जूला पैमाइश संबंधित थे, क्योंकि टिहरी रियासत का जो 1873 में जो तीसरा बंदोबस्त था वो बंदोबस्त जूला पैमाइश पर आधारित था। प्रताप शाह ने ये बंदोबस्त कराया था। प्रताप शाह यहाँ पे एक कंसेप्ट लेकर आता है। पहले तो प्रताप शाह राजस्व, इस बंदोबस्त में राजस्व वसूली के लिए
राजस्व वसूली में आसानी के लिए टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में बांट देता है। टिहरी रियासत को टोटल 22 पट्टियों टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में बांट देता है। बांटेगा कौन? प्रताप शाह। सीधा डायरेक्ट आंसर बनेगा, कभी क्वेश्चन बनेगा कि टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में किसने विभक्त किया, तो टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में किया था प्रताप शाह ने विभक्त। क्यों किया था प्रताप शाह ने? प्रताप शाह यहाँ पे राजस्व में आसानी के लिए टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में विभक्त कर देता है। 22 पट्टियों के साथ साथ प्रताप शाह और कुछ करता है, इससे 4 थाने, 22 पट्टियों और 4 थानों में प्रताप शाह विभक्त कर देता है। 4 थानों में बात करूं, रवाई, टकनौर, चीला और देवप्रयाग। रवाई, टकनौर, चीला और देवप्रयाग, जो ये 4 थाने थे प्रताप शाह के। पहला था रवाई जौनपुर वाला क्षेत्र को रवाई कहते हैं, रवाई जौनपुर वाला क्षेत्र। टकनौर उत्तरकाशी का उधर भागीरथी घाटी वाला क्षेत्र, यहाँ टकनौरी बोली जाती। टकनौर, चीला हरिद्वार वाला क्षेत्र, साथ साथ देवप्रयाग। तो ये 4 थानों में प्रताप शाह ने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए 4 थानों में बांटा था। साथ साथ राजस्व वसूली के लिए 22 पट्टियों में बचा था। साथ साथ प्रताप शाह की 3 सैन्य पलटनें भी यहीं पे देख लो। प्रताप शाह ने 3 सैन्य पलटनों में बांटा था, बधान, सलाण, लोहाबा। बदान, सलाण और लोहाबा प्रताप शाह की 3 सैन्य पलटनें थी। ये बात भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो जूला पैमाइश पे ये चीज़ें आती है। साथ साथ इस जूला पैमाइश पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम पे आती है वो आता है पटवारी का पद। पटवारी का पद, लेकिन आपने कभी पटवारी सुना ही नहीं होगा। टिहरी रियासत में पटवारी का पद, प्रताप शाह यहाँ पे एक पद लेकर आता। जैसे ट्रेल लेकर आया था, ट्रेल ने 1819 में ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी में पटवारी के पदों का सृजन किया था। उसी प्रकार टिहरी रियासत में प्रताप शाह इस बंदोबस्त के बाद जो जूला पैमाइश था, जूला पैमाइश के बाद लेकर आते हैं एक पद। इस पद को एक तरह से देखें तो ये पद था जो ब्रिटिश कुमाऊं में था, पटवारी के समान था, लेकिन इस पद को यहाँ पे नाम दिया गया करदार के नाम से। इस पद को जाना जाता है करदार। कर मतलब जो राजस्व वसूली का काम करता था उसे करदार कहते थे। एक तुलना करूं तो ब्रिटिश कुमाऊं में इस टाइम इसको कहते थे पटवारी। और पटवारी और करदार में थोड़ा बहुत अंतर हमें दिखता है, क्योंकि पटवारी का जो पद ब्रिटिश कुमाऊं में था वो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए था। एक प्रकार से देखो तो पूरे समय तक रहता था, लेकिन टिहरी रियासत में करदार का पद एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए था। ये था 1 वर्ष के लिए। यही डिफरेंट था इसमें, बाकी और कुछ नहीं था। बाकी सारी व्यवस्था यही रहती है कि करदार का पद किसने सृजन किया था। करदार का पद का सृजन प्रताप शाह ने किया था जूला पैमाइश के अंतर्गत राजस्व वसूलने के लिए, जो कि 1 साल के लिए होता था। करदार का टाइम पीरियड फिक्स था, 1 साल के लिए होता था। फिर इसके बाद अगले वर्ष, जस्ट अगले वर्ष देखेंगे तो कुमाऊं कमिश्नरी में इसके बाद रेमजे राजस्व पुलिस व्यवस्था लेके आ जाता है। राजस्व पुलिस व्यवस्था या पटवारी की जो व्यवस्था थी विस्तृत रूप से पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में रेमजे लेके आता है। इसीलिए हमारा यूकेपीएससी में जो आंसर बना था कि पटवारी उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था किसकी है, तो सीधा सीधा रेमजे बनाता। ये क्वेश्चन भी 2 प्रकार से आ सकता, कभी भी आएगा पटवारी के पदों का सृजन किसने किया, तो ट्रेल ने किया। राजस्व पुलिस व्यवस्था किसकी है, तो सीधा सीधा रेमजे की आएगा। क्वेश्चन की भाषा पकड़ना आपको ये नहीं देखना कि पटवारी को ही राजस्व पुलिस कहते हैं, ये वगैरह सब छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा किताब में से, और किताब में जो लिखा होगा वही आंसर आता है। तो ठीक है, यही भी करदार का पद भी एक प्रकार से पटवारी के पद के समान था टिहरी रियासत में। तो ये चीज़ हम पे आती थी प्रताप शाह के बारे में, प्रताप शाह के भूमि बंदोबस्त था। अब प्रताप शाह के बारे में जो अगली चीज हम पे आती है, प्रताप शाह ने एक तो आधुनिक सोच वाला एक व्यक्ति था, अपने क्षेत्र में लगातार आधुनिक काम कर रहा था। तो प्रताप शाह अब क्या करता है, थोड़ा बहुत ब्रिटिश कुमाऊं में देखता है। तो ब्रिटिश कुमाऊं में थी पुलिस व्यवस्था, टिहरी रियासत में सैन्य पलटने थे, पुलिस की उतनी व्यवस्था थी नहीं। तो प्रताप शाह अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, विरोधों को दबाने के लिए, अब प्रताप शाह के टाइम पीरियड में विरोध भी देखने को मिल रहे थे, क्योंकि कर वृद्धि लगातार हो रही थी, तो विरोध भी थोड़ा बहुत बढ़ रहे थे। तो प्रताप शाह थोड़ा बहुत शांति व्यवस्था बनाने के लिए, थोड़ा चोरी डकैती रोकने के लिए टिहरी रियासत में कर देता पुलिस व्यवस्था की स्थापना। पुलिस व्यवस्था कर देता है प्रताप शाह। तो कभी भी क्वेश्चन बनेगा टिहरी रियासत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई, तो हमारा सीधा सीधा आंसर होगा प्रताप शाह द्वारा। प्रताप शाह द्वारा टिहरी रियासत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। सीधा सीधा डायरेक्ट यहीं पे आंसर होगा प्रताप शाह द्वारा टिहरी में शांति व्यवस्था, साथ साथ चोरी डकैतियाँ और विरोधों को दबाने के लिए। अब
सैन्य टुकड़ों से हट के पुलिस व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी, अब पुलिस विभाग की स्थापना की। साथ साथ और चीज़ें देखें तो पुलिस व्यवस्था के साथ साथ प्रताप शाह एक चीज़ और कर देते हैं, एक और पैटर्न बना देते हैं। अब टिहरी रियासत के राजा भी इन्हीं के स्वरूप अब एक सेनेरियो टाइप का बन जाता है। क्या करते हैं कि अपने नाम के अनुरूप शहर बसाने की व्यवस्था प्रताप शाह शुरू कर देता। प्रताप शाह जब अपने नाम के अनुरूप प्रतापनगर शहर बसाता है, फिर इसी का अनुसरण करते हैं कीर्ति शाह। कीर्ति शाह भी अपने नाम के अनुरूप एक शहर बसाते हैं, कीर्तिनगर। फिर कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह बनते हैं, नरेंद्र शाह भी इसी का अनुसरण करते हैं और नरेंद्र नगर की स्थापना कर देते हैं। यही पैटर्न चलता रहता है टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह तक। ये पैटर्न जो शुरू किया था प्रताप शाह द्वारा किया था। प्रताप शाह के प्रतापनगर के बारे में बात करूं तो प्रताप शाह द्वारा प्रतापनगर की स्थापना 1877 प्रतापनगर की स्थापना प्रताप शाह द्वारा 1877 में की जाती है। प्रतापनगर की वर्तमान स्थिति देखूं तो प्रतापनगर पड़ता है टिहरी में। टिहरी में प्रतापनगर पड़ता है। एक तो आती हमारी भागीरथी प्लस दूसरी आती हमारी जलकूर। भागीरथी और जलकूर नदी के मध्य ये प्रतापनगर बसता है। पर्वत की गोदी में स्थित ये प्रतापनगर एक सुंदर शहर है, एक पर्वतीय नगर है, अच्छा सुव्यवस्थित एक शहर है। प्रकृति का नज़ारा यहाँ से अद्भुत दिखाई देता है। तो प्रतापनगर है। प्रतापनगर अगर इसका प्राचीन नाम पे बात करूँ तो प्राचीन नाम प्रतापनगर का हम पे मिलता है डांगघर, डांगधार। जो प्रतापनगर का प्राचीन नाम हम पे मिलता है वो मिलता है डांगधार। डांगधार ही प्रतापनगर, डांगधार का नाम बदल के प्रतापनगर किया गया बाद में। तो यही डांगधार था जिसका नाम बाद में प्रतापनगर पड़ता है। तो प्रतापनगर के बारे में 1877 में प्रताप शाह द्वारा प्रतापनगर बसाया गया अपने नाम के अनुरूप। भागीरथी और जलकूर नदी के मध्य ये स्थित है। साथ साथ इसका प्राचीन नाम मिलता है डांगधार। डांगधार इसका प्राचीन नाम हम पे मिलता है। अब प्रतापनगर की एक बात करूं तो आजकल एक चल रहा है, यहाँ पे पुल बना है डोबरा चांटी। डोबरा चांटी, डोबरा चांटी से ही अब हम प्रतापनगर जाते हैं। भागीरथी पार करने के लिए अब वर्तमान में हम पे डोबरा चांटी है। डोबरा चांटी से शायद क्वेश्चन हम पे वीडियो में उस पढ़ा था। डोबरा चांटी स्टैटिक जीके का हमारा पोर्शन रहेगा तो उसी में आएगा। अब जो डोबरा चांटी को भागीरथी से इधर टिहरी से कनेक्ट करता प्रतापनगर से, वो करता है हमारा डोबरा चांटी पुल। तो ये था प्रतापनगर के बारे में स्थिति। प्रतापनगर की स्थापना प्रताप शाह द्वारा की गई थी। सारे फैक्ट प्रतापनगर के यहीं पे हैं। फिर आगे चलते हैं प्रताप शाह के बारे में। तो प्रताप शाह लगातार पहले तो देखा हमने पटवारी के पदों का सृजन कर रहा था ब्रिटिशों के अनुरूप, फिर पुलिस व्यवस्था का अनुरूप किया ब्रिटिशों के अनुरूप। अब प्रताप शाह अब स्कूल है, आधुनिक स्कूलें खोलना शुरू कर देता। अपने टाइम पीरियड में प्रताप शाह ने बहुत सारी स्कूलें खोली थी। एक तो अपने नाम के अनुरूप प्रताप जूनियर हाई स्कूल खोली थी। दूसरा प्रताप शाह क्या कर देता कि 1883 में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत कर देता है। टिहरी रियासत में इससे पहले हिंदी या संस्कृत में शिक्षा दी जाती है। प्रताप शाह के शासनकाल में प्रताप शाह ही वह प्रथम राजा होता जो टिहरी रियासत में अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना शुरू कर देता है। यहीं से अब ब्रिटिश लोग भी अंग्रेज़ों से कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए प्रताप शाह द्वारा यह कदम उठाया गया था। टिहरी रियासत में ब्रिटिश स्कूलों की स्थापना प्रताप शाह द्वारा की गई थी। अब कभी भी क्वेश्चन बनता है इस प्रकार का कि टिहरी रियासत में अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई, तो सीधा सीधा बेसिक क्वेश्चन है हमारा, कभी गलत नहीं करना, सीधा सीधा आंसर होगा हमारा प्रताप शाह। प्रताप शाह द्वारा एक तो पुलिस व्यवस्था शुरू की गई, दूसरा किया गया अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था प्रताप शाह द्वारा शुरू की गई। तो ये दो फैक्ट आते हैं। साथ साथ स्कूलों में एक चीज़ और देखें हम प्रताप शाह पे, तो प्रताप शाह ने अपने नाम के अनुरूप टिहरी में क्या था, प्रताप जूनियर हाई स्कूल। जूनियर की बात करूं तो जूनियर हम 8वीं तक के स्कूल को कहते हैं। तो प्रताप शाह जूनियर स्कूल की स्थापना करता है टिहरी रियासत में। साथ साथ ये जूनियर स्कूल बाद में प्रोमोटेड होते जाते हैं। पहले कीर्ति शाह इसे हाई स्कूल बनाते हैं 1891-92 में। 91-92 में कीर्ति शाह इसे 10वीं तक
उच्चीकृत इसका करते हैं और 10वीं तक का ये स्कूल बना देते हैं 91-92। बाद में 1940 में नरेंद्र शाह इसे इंटर कॉलेज बना देता है, 12वीं तक का इसे स्कूल बना देते हैं 1940 में प्रमोट करके। वर्तमान सिनेरियो में देखें तो वर्तमान में भी हमें प्रताप इंटर कॉलेज के नाम से ये स्कूल मिलता है, टिहरी में ये अभी भी स्थित है। तो ये थी इनकी टाइम पीरियड में शिक्षा व्यवस्था। इन्होंने इसके साथ साथ और भी कई स्कूल खोले थे अपने नाम के अनुरूप, तो केवल प्रताप जूनियर हाई स्कूल खोला था, बाकी और भी इनके टाइम पीरियड पे स्कूल खुले थे। साथ साथ और देखें तो प्रताप शाह ने एक चीज़ और किया। प्रताप शाह जब सोच ही रहा था, लगातार आधुनिक सोच वाला ये व्यक्ति था, तो इस टाइम पीरियड पे एक चीज़ हो रही थी रियासत में, दास बनाए जा रहे थे, दास और दास की बिक्री। गोरखा टाइम पीरियड से दास और दासों की बिक्री, दास बनाना और दासों की बिक्री करना इस क्षेत्र में बहुत प्रचलित रहा था। प्रताप शाह भी देखता है, प्रताप शाह दास कौन बनते, मैक्सिमम देखे तो गरीब और जिन पर कुछ नहीं रहता था या निम्न जाति के लोगों को दास बनाया जाता था। तो प्रताप शाह भी देखता है इसको, प्रताप शाह के दिल को भी बड़ा आहत होता है। तो प्रताप शाह इसे रोकने का प्रयास भी करता है। अब प्रताप शाह 1879 प्रताप शाह यहाँ पे एक शासनादेश लेकर आता है। शासनादेश में प्रताप शाह साफ साफ कह देता है किसी को दास बनाना एक जुर्म है। साथ साथ एक चीज़ और कहता है कि आप ना तो किसी निम्न जाति के और ना ही किसी दीन मतलब गरीब लोगों को दास नहीं बना सकते हो। जब प्रताप शाह ने ये शासनादेश पारित किया तो टिहरी रियासत में दास बनाने की प्रथा लगभग खत्म होगी। तभी तो हम कहते हैं कि प्रताप शाह द्वारा टिहरी रियासत में दास प्रथा की समाप्ति की गई। टिहरी रियासत में प्रताप शाह द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की गई। समाप्ति कहाँ पे की गई? 1779 में प्रताप शाह यहाँ पे एक आदेश लेके आते हैं। आदेश था कि निम्न जाति के लोग, निम्न जाति प्लस गरीब लोगों को ना तो दास बनाया जाएगा, ना ही किसी के हाथों बेचा जाएगा। तो ये निर्णय प्रताप शाह का एक ऐतिहासिक निर्णय था। इसी के बाद टिहरी रियासत में देखेंगे तो दास प्रथा की समाप्ति हो जाती है। बहुत कम मात्रा में हमें कुछ दिखता आने वाला आगे टाइम पीरियड आता है इनके बाद। तो ये था दास प्रथा और प्रताप शाह। साथ साथ प्रताप शाह पे और चर्चा करूँ तो प्रताप शाह की रानी रहती है महारानी गुलेरिया, बाद में कीर्ति शाह की संरक्षिका भी ये बन के आती। तो महारानी गुलेरिया प्रताप शाह से देखती है कि सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड या टिहरी रियासत में कुछ कुप्रथाएं चलते आ रही थी। कुप्रथाओं में बात करूं तो पहला था खैण, पाला और बिशा। खैण, पाला और बिशा 3 कुप्रथाएं थी। खैण में मतलब खैण था बेगार, बेगार से क्या मतलब समझते हैं? बेगार मतलब बिना रोजगार के जो किया जाता है उसे बेगार कहते हैं। मतलब जो बिना पैसों के काम किया जाता है उसे बेगार कहते हैं। राजा कभी भी किसी क्षेत्र में भ्रमण करता था तो राजा का सामान ढोना, राजा को ले जाना, खाने की व्यवस्था कराना, साथ साथ वापस छोड़ना, तो ये बेगार होती थी। तो इस टाइम पीरियड पे ये थी खैण। इस टिहरी रियासत में बेगार को जाना जाता था खैण के रूप में। दूसरा था पाला। पाला से हम कनेक्ट कर सकते हैं, पाला से पालतू जानवर हमारे क्या क्या होते हैं? पालतू जानवर देखें तो भैंस, गाय, बकरी वगैरह हमारी पालतू जानवर होते थे। तो पाला में एक प्रथा टिहरी रियासत में थी कि जो भी पालतू जानवर होंगे इससे घी, दूध, दही, छाछ कुछ भी होगा तो टिहरी रियासत में पहुंचाना पड़ता था, राजा के दरबार में ये पहुंचाना पड़ता था। एक पाला की ये प्रथा थी। साथ साथ बिशा एक मापने का यंत्र था। इसमें माप के टिहरी रियासत में कुछ भी अन्न होता था, कुछ भी हमारा अनाज होता तो टिहरी रियासत हमें पहुंचाना पड़ता था। तो 3 प्रथाएं ये थे प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे प्रचलित, या प्रथाएं बोले या कुप्रथाएं, क्योंकि राजा के दरबार में पहुंचाना पड़ता था। आपका कभी भी गाय दूध देना स्टार्ट कर रही तो सबसे पहले आपको राज दरबार में उसका घी या दही कुछ भी पहुंचाना पड़ता था। कभी भी कुछ भी नया अनाज होगा तो सबसे पहले आपको राज दरबार में चढ़ाना पड़ता था। यही 3 प्रथाएं थी। प्रताप शाह 1885 में महारानी गुलेरिया, इस टाइम इनकी पत्नी रहती है महारानी गुलेरिया की सलाह पे प्रताप शाह इन व्यवस्थाओं को कर देते हैं बंद। टिहरी रियासत में ये व्यवस्था बंद मतलब खत्म। तो कभी भी क्वेश्चन बनता है टिहरी रियासत में खैण, पाला और बिशा नामक कुप्रथाएं किसके द्वारा बंद की गई, तो सीधा आंसर आता है प्रताप शाह। अगर प्रताप शाह ऑप्शन में ना रहा तो हमें किस प्रकार कहना? सीधा कभी महारानी गुलेरिया
की सलाह पे प्रताप शाह ने बंद किया था। अगर प्रताप शाह ना भी रहा ऑप्शन में तो घबराना नहीं है, सीधा सीधा हम महारानी गुलेरिया पे जा सकते हैं। तो ये था खैण, पाला और विषा नामक प्रथाओं के बारे में क्या क्या थी ये चीज़ें। फिर आगे चलते हैं प्रताप शाह पे। तो प्रताप शाह पे आगे देखें तो प्रताप शाह ने आधुनिक सोच था, राज्य भ्रमण की नीति अपनाई। राज्य प्रजा क्या कर रही है, प्रजा के सुख के लिए राज दरबार द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे, अच्छे कार्य, प्रजा की भलाई में क्या क्या कार्य राज दरबार कर सकता था, इस बारे में प्रताप शाह ने थोड़ा बहुत सोचा। प्रताप शाह एक नीति लेकर आता है, राज्य भ्रमण की नीति। राज्य भ्रमण की नीति क्या थी? तो प्रताप शाह ने एक नीति बनाई थी, एक वर्ष में टिहरी रियासत के राजा को 3 माह का भ्रमण करना पड़ेगा। 3 माह का भ्रमण, प्रजा के बीच जाना पड़ेगा, क्या क्या किसकी क्या बुराइयां हैं, क्या क्या टिहरी रियासत में क्या क्या काम चल रहे हैं। राज दरबारी में बैठ के शासन नहीं करना है, राज दरबार से बाहर आके प्रजा के बीच जमीनी स्तर पे हमें पहुंचना है। तो प्रताप शाह के ये कदम भी बहुत सराहनीय कदम था, क्योंकि प्रजा से डायरेक्ट प्रताप शाह कनेक्ट हो रहा था। क्या क्या इनकी परेशानियां थी, किस प्रकार इन्हें सुलझाया जाए, निपटारा इनकी परिस्थितियों का किस प्रकार किया जाए, इसलिए प्रताप शाह राज्य भ्रमण की नीति लेकर आता है। राज्य भ्रमण की नीति में प्रताप शाह यहाँ पे एक नियम बनाता है। नियम क्या था कि 3 माह भ्रमण, पूरे 3 माह राज्य का भ्रमण करेगा। राज्य में देखेगा क्या क्या कुप्रथाएं हैं, क्या क्या अव्यवस्थाएं चल रही है, किस प्रकार जनता की भलाई किया जाए, किस प्रकार प्रजा खुश रहे राजा से। तो ये चीज़ें निखर के आती प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रताप शाह पे यही थी कि प्रताप शाह ने राज्य भ्रमण का नियम बनाया था। राजा प्रत्येक 3 माह में प्रजा का भ्रमण, अपने क्षेत्र का दौरा करेगा। तो ये चीज़ हम पे यहाँ पे आती है। फिर अगला देखिए, अगला था प्रताप शाह ने कुछ राजमार्गों का भी अपने टाइम पीरियड पे निर्माण किया था। जो ये राजमार्ग बोलूं तो टिहरी बीच में था, टिहरी भागीरथी भिलंगना के संगम पे। फिर इधर पड़ता है श्रीनगर, जहाँ से सुरेंद्र शाह राजधानी शिफ्ट करके टिहरी ले गया था। इधर श्रीनगर था, इधर था मसूरी में रहते थे अंग्रेजों से भी कनेक्ट होना था इन्हें। तो प्रताप शाह 2 मार्गों का निर्माण करता है, पहला मसूरी टिहरी, दूसरा टिहरी श्रीनगर। इन दोनों मार्गों का प्रताप शाह निर्माण करता है। कभी भी क्वेश्चन बनता है टिहरी से श्रीनगर तक के राजमार्ग का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो प्रताप शाह। मसूरी तक के शासनकाल का निर्माण प्रताप शाह द्वारा होता है। फिर प्रताप शाह हरिद्वार से गंगोत्री, यहाँ पड़ता हमारा हरिद्वार से यहाँ पड़ता हमारा गंगोत्री, जहाँ से गंगोत्री, तो हमारा 4 धाम में गंगोत्री भी है। तो इस मार्ग की प्रताप शाह मरम्मत कराता है। तो हरिद्वार से गंगोत्री तक के मार्ग की प्रताप शाह ने मरम्मत कराई थी, साथ साथ अनेक रोडों की भी मरम्मत कराई थी, जो हमारा पढ़ने का उतना मतलब बनेगा नहीं। तो ये था राजमार्गों का भी प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे कुछ निर्माण हुआ था। बाद में देखेंगे हम तो नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे तो अत्यधिक रोडें बनी थी। इसी कारण नरेंद्र शाह की तुलना थोड़ा बहुत शेरशाह सूरी से भी की जाती है। फिर आगे देखिए, आगे आते हैं चीप कोर्ट। अब सुदर्शन शाह जब स्टार्टिंग में राजा बना था तो सुदर्शन शाह ने सरसरी, कलेक्टरी, अनेक अदालतें बनाई थी टिहरी रियासत में। फिर नगद वाद के लिए नगद शुल्क भी रखा था। फिर अब प्रताप शाह आता है तो प्रताप शाह थोड़ा बहुत न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार करता है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार क्या करेगा प्रताप शाह, यहाँ पे एक और कंसेप्ट लेकर आएगा। इन अदालतों को मिला के प्रताप शाह बना देता है चीप कोर्ट। चीप कोर्ट का गठन किसके टाइम पीरियड पे किया गया, तो चीप कोर्ट का गठन आता है प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे। जो सुदर्शन शाह की अदालत से इन सब अदालतों को मिला के प्रताप शाह एक कोर्ट बनाता है। इस कोर्ट को नाम दिया जाता चीप कोर्ट, मतलब मुख्य कोर्ट। यहीं से राजा ही इसका मुख्य होता था, बाकी कुछ वकील होते थे, कुछ जज होते थे। तो प्रताप शाह यहाँ पे चीप कोर्ट का कंसेप्ट लेकर आता है। चीप कोर्ट का कंसेप्ट लेकर आते हैं तो थोड़ा बहुत प्रताप शाह देखता है कि वाद बढ़ रहे हैं। पहले नगद शुल्क दे के वाद किया जाता, अब प्रताप शाह ने देखा कि वाद लगातार बढ़ रहे हैं, राजा पे लगातार प्रेशर बनने के, क्योंकि ज़्यादातर केस राजा ही सुनवाई देता था, लाइन लग जाती थी, लोग आते थे राज दरबार में लेके आते थे,
एक प्रकार से देखो तो कई लोग ऐसे होते थे कि राज दरबार को देखने के लिए सीधा चले जाते थे, क्योंकि तो सुनवाई होती थी राज दरबार में होती थी, तो कई लोग बिना बात के केस लेके यहाँ पे जाने लग गए। तो प्रताप शाह ने देखा केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग राज दरबार में आ रहे, तो राज दरबार भी इनके लिए खाना वगैरह मुहैया कराता था। लोग इस चक्कर में कई लोग राज दरबार देखना था, राजा को देखना था, इस चक्कर बिना बात के केस लेके राज दरबार पहुंच जाते थे। ये समस्याएं बढ़ती गई, केस बढ़ते गए, तो प्रताप साहब ने भी इस बारे में सोचा। अब सोचा क्या कि प्रताप शाह ने कहा एडवांस बुकिंग होगी भाई साहब, जितने केस एक दिन में मैं इतने केस नहीं लूँगा, हम कम केस लेंगे, हम एक निश्चित संख्या में केस लेंगे। इस निश्चित संख्या में केस लेने के लिए क्या किया जाए, तो प्रताप शाह यहाँ पे लेते हैं टिकट प्रथा। टिकट प्रथा या कहीं कहीं किताबों में इसे टिकटी प्रथा कहते हैं। टिकट प्रथा मतलब क्या था, एक टिकट लेना था, टिहरी रियासत में जाओ पैसे दो तो वो आपको एक रसीद दे देते थे कि आप इस डेट को आना, आपकी सुनवाई इस तारीख को होगी, मतलब एक स्लॉट बुक कराना था अपने लिए, यही टिकट प्रथा थी। टिकट प्रथा किसके टाइम पीरियड पे शुरू हुई, तो टिकट प्रथा जो थी प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे शुरू हुई। क्यों हुई, क्योंकि लगातार वाद बढ़ रहे थे, लोग राज दरबार में अत्यधिक आ रहे थे, अत्यधिक भीड़ लग जा रही थी, इस कारण प्रताप शाह अपनी सुरक्षा के लिए भी थोड़ा बहुत टिकट प्रथा करता है। टिकट प्रथा मतलब एडवांस बुकिंग करना किसी भी चीज़ का, अपने लिए एक निश्चित डेट फिक्स करना, टिकट प्रथा थी। कभी भी आएगा टिकट या टिकटी प्रथा किसके टाइम पीरियड पे शुरू हुई, तो सीधा सीधा प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे है। किससे संबंधित है, तो न्याय पाने के लिए टिकट प्रथा से चीफ कोर्ट में इसका निर्णय होता था, जो कि राजा द्वारा दिया जाता था। तो ये था प्रताप शाह के बारे में न्यायिक व्यवस्था। आगे चलेंगे तो आगे देखिए प्रताप शाह के टाइम पीरियड में 62 डांडक हुआ था। डांडक एक आंदोलन टिहरी रियासत में डांडक आंदोलन को कहते हैं। 1882 में बासठ क्षेत्र में डांडक हुआ था। इसे ये 62 डांडक का नाम से जाने जाते हैं। कर वृद्धि के रूप में किसानों ने ये आंदोलन किया था। आंदोलन इतना ज़बरदस्त था कि टिहरी रियासत के राजा को भी इंटरफेयर इसमें करना पड़ा। जो ये आंदोलन था, इस टाइम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में ये डांडक हुआ था। कभी भी क्वेश्चन आता है यूके त्रिपुरा में इस प्रकार का कि लक्ष्मू कठैत का डांडक किस टिहरी रियासत के राजा से संबंधित था, प्रताप शाह से संबंधित था, कब हुआ था, 1882 में ये डांडक हुआ था। कहाँ हुआ था, बासर क्षेत्र में हुआ था, टिहरी रियासत के अंतर्गत ये आता है। क्यों हुआ था, क्योंकि किसानों में लगातार शोषण हो रहा था, कर वृद्धि के विरुद्ध में ये बासर डांडक हुआ था। तो ये था बासर डांडक। साथ साथ 1885 में टिहरी के आसपास भी डांडक हुआ था। टिहरी के आसपास वाले क्षेत्र में भी प्रताप शाह के विरुद्ध डांडक हुआ था। तभी तो प्रताप शाह पुलिस व्यवस्था लेके आता है। लगातार आंदोलन हो रहे थे, यहीं से कंसेप्ट रखना कि प्रताप शाह को पुलिस व्यवस्था क्यों लानी पड़ी। फौज तो थी प्रताप शाह पे शांति के लिए, लेकिन लगातार डांडक हो रहे थे, सीधा गोलियां या लड़ाइयाँ तो लड़ी नहीं जा सकती थी। इन्हें दबाना था, विरोध को एक पॉलिटिक रूप से दबाना के लिए पुलिस व्यवस्था प्रताप शाह लेके आता है। याद रखिएगा, पुलिस व्यवस्था प्रताप शाह की थी इन्हीं विरोधों को दबाने के लिए। आगे चलेंगे तो आगे देखिए तो प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे कवि देवराज को प्रताप शाह ने आश्रय दिया था। विद्वान प्रकृति का प्रताप शाह भी रहा, तो विद्वानों को आश्रय देना भी प्रताप शाह का फर्ज था। प्रताप शाह एक राइटर रहे यहाँ पे। कवि देवराज की बात करूं तो देवराज गढ़वाल राजवंशावली नामक बुक इनकी आती है। इनमें गढ़वाल के राजाओं का उल्लेख इन्होंने किया है, गढ़वाल राजवंशावली। इसी नाम से एक चीज़ और देखना हमने ग्रुप सी के हिसाब से एक और बुक मिलती है, गढ़वाल वंशावली। 2 बुकें आती मिलती जुलती नाम से हैं, कभी कंफ्यूज ना हो। गढ़वाल वंशावली बुक मिलती है मौला राम की गढ़वाल वंशावली मिलती है। कवि देवराज की मिलती है गढ़वाल राजवंशावली। एक चीज़ कभी आप पेपर में कंफ्यूज हो जाए तो याद रखना, देवराज में राज है तो इन्होंने अपने बुक में भी राज लिखा है। ठीक है, कंसेप्ट याद रखना, देवराज में राज है तो इन्होंने भी गढ़वाल राज अपना नाम डाला है बुक में, गढ़वाल राजवंशावली। मौला राम ने सीधा गढ़वाल वंशावली नामक बुक लिखी है, तो कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये था कवि देवराज आश्रय दिया था। कवि देवराज भी थोड़ा बहुत प्रताप शाह की बढ़ाई करता है, प्रताप शाह के दरबार में रहता है, इन्हें प्रताप शाह का विशेष आश्रय था। फिर आगे चलते हैं प्रताप शाह के बारे में। तो प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे देखिए टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना।
पहले टिहरी रियासत में बात करूं तो फ्रेडरिक विल्सन आया था सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे। सुदर्शन शाह 1840 में इन्हें 20 वर्ष के लिए जंगलों का कटान का ठेका दे देता है। 1840 से 1860 तक इनका ठेका रहता है। फिर 1860 में भवानी शाह जब शासक बन के आते हैं तो भवानी शाह 1860 से 4 साल के लिए और बढ़ा देते हैं 64 तक। 64 तक विल्सन इस क्षेत्र में पेड़ों का कटान करता है, खूब पैसे कमाता है, खूब पेड़ों का व्यापार करता है। फिर 64 में अंग्रेज देखते हैं कि इस क्षेत्र में वृक्ष कटान पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें कर वृद्धि हो सकती है, तो अंग्रेज़ ये ठेका अपने पास ले लेते हैं। अंग्रेज़ अपने पास ठेका ले लेता है, भवानी शाह अंग्रेज़ों को दे देता है 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट। 1864 से 1884 तक का अंग्रेज़ों को ये जंगलों का कटान का ठेका भवानी शाह दे देते हैं। अब जब ठेका दे देते हैं 1884 में ये ठेका हो जाता है ख़त्म। अंग्रेजों ने वनों का इतना अत्यधिक दोहन कर लिया था, तो प्रताप शाह यहाँ पे एक चीज़ सोचते हैं। प्रताप शाह कहते हैं क्यों ना कि हम एक वन विभाग, अंग्रेज़ों के अनुरूप हम एक वन विभाग की स्थापना कर देते हैं। तो वन विभाग की स्थापना में एक चीज़ और आती है 1 मई 1885। 1 मई 1885 में पिटक टिहरी रियासत का वन विभाग खुल जाता। वनों के बंदोबस्त के लिए, वनों के संरक्षण के लिए टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे 1 मई 1885 को हो जाती है। बाई डेट याद रखिएगा, क्या पता हम पे कभी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा। क्यों बना था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1884 तक टिहरी रियासत के वनों का इतना अत्यधिक दोहन कर चुका था, वन वीरान होने लगे थे। कागज़, रेल के डब्बे बनाने के लिए ये इस क्षेत्र से वनों का लगातार कटान कर रहे थे, खूब पैसा इनमें मिल रहा था, तो ये अत्यधिक इनका दोहन कर रहे थे। प्रताप शाह संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए तथा अपने क्षेत्र के लोगों की वनों से आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रताप शाह वन विभाग की स्थापना करता है। वन विभाग की स्थापना होती है 1 मई 1885 में प्रताप शाह के शासन पीरियड में। कभी भी आता है क्वेश्चन इस प्रकार का कि प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे वो टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो सीधा सीधा आंसर बनेगा 1 मई 1885 को वन विभाग की स्थापना हुई थी। उस टाइम टिहरी रियासत का राजा रहता है प्रताप शाह। फिर प्रताप शाह पे आगे चर्चा करेंगे। तो प्रताप शाह की मृत्यु 6 फरवरी 1886 6 फरवरी 1886 को प्रताप शाह की जब मृत्यु होती है तो प्रताप शाह के 3 पुत्र रहते हैं। इन 3 पुत्रों पे बात करूं तो पहले सबसे बड़े पुत्र रहते हैं कीर्ति शाह, फिर विचित्र शाह, फिर सुरेंद्र शाह। कीर्ति शाह तो सबसे बड़े थे पर अवयस्क थे, अवयस्क अवस्था में रहते हैं। तो इनकी माता, पहले तो इनके संरक्षक के रूप में इनके चाचा विक्रम शाह रहते हैं। विक्रम शाह का शासन उतना अच्छा नहीं रहता, कार्यकुशलता उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो शासन की बागडोर कीर्ति शाह की मम्मी उस टाइम रहती है गुलेरिया रानी। गुलेरिया रानी अपने हाथ में ले लेती है। साथ साथ दूसरे पुत्र रहते हैं विचित्र शाह। विचित्र शाह के बारे में ज़्यादा जानकारी हम पे मिलती नहीं, केवल मिलता है विचित्र शाह संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो विचित्र शाह संग्रहालय टिहरी में स्थित था। फिर सुरेंद्र शाह के बारे में ज़्यादा मिलता नहीं, बाद में देखेंगे तो ये नरेंद्र शाह के संरक्षक के रूप में सुरेंद्र शाह आएंगे। सुरेंद्र शाह नरेंद्र शाह के चाचा थे, तो उनके संरक्षक के रूप में इन्हें हम नरेंद्र शाह में पढ़ेंगे। तो ये था प्रताप शाह। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बहुत है। मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। साथ साथ अब हिस्ट्री हमें कंप्लीट करानी है, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी हमें जोश दीजिए, खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों जल्दी।